बदहाली में जो निवाला जा रहा है उसका काफी हद तक श्रेय हिंदुस्तान को भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद वही बांग्लादेशी वहां के हिंदुओं पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की सबसे बड़ी वजह है कट्टरपंथ। वहां अभी राजनीतिक अस्थिरता है, अंतरिम सरकार बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से प्रशासन मुस्तैद नहीं है। इसका प्रभाव सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है और इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। उनकी ये सोच है कि हिंदू भारत समर्थक विचारधारा के हैं, जो उनकी राष्ट्रवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के विपरीत है। कट्टरपंथी इस्लामिक सोच की राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री के रूप में देखती है और यहाँ के हिंदुओं को बाहरी मानती है। उनका ये मानना है कि देश में जो हिंदू हैं वो भारत के समर्थक हैं। इसी सोच के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर वहाँ के लोग दो खेमों में बटे हुए हैं। एक सोच के समर्थक हिंदुओं को अपने देश का मानते हैं और ये भी मानते हैं कि संविधान ने सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया है, जबकि दूसरी सोच इसके विपरीत है। विपरीत सोच वाले लोग हिंदुओं पर हमले करते हैं, उन्हें देश से निकालना चाहते हैं। पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 1.31 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 7.95% है। ये आंकड़े बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए थे। उस समय देश की कुल जनसंख्या 16.52 करोड़ थी। 2022 के बाद कोई नई जनगणना नहीं हुई। वर्ल्डोमीटर के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश की कुल जनसंख्या दिसंबर 2025 तक करीब 17.6 करोड़ पहुंच चुकी है। अगर प्रतिशत वही रहा तो हिंदू आबादी 1.4 करोड़ के आसपास हो सकती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में पलायन, कम जन्म दर और अन्य कारणों से हिंदू प्रतिशत में कमी की बात कही जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसके बावजूद भारत के सामने सस्ते चावल के लिए हाथ फैला दिया है। बांग्लादेश के हुक्मरानों को मालूम है कि भारत से सस्ता चावल किसी मुस्लिम देश से भी मिलना उसके लिए मुश्किल है। हकीकत ये है कि चावल ही नहीं, कई और चीजों के लिए बांग्लादेश भारत का मोहताज है। बांग्लादेश अपनी जरूरत का 45% प्याज भारत से लेता है। बांग्लादेश में जो दवाइयां बनती हैं उनका 1/3 यानी 30% कच्चा माल भारत से जाता है। सोचिए, अगर भारत ने ये भेजना बंद कर दिया तो बांग्लादेश में कैसी त्रासदी आ जाएगी। अगर भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापारिक रिश्तों को खत्म कर दिया तो इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर दिखेगा। बांग्लादेश की जीडीपी 1 से 2% तक गिर जाएगी। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी अपना गला फाड़कर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, उन्हें ये आंकड़े आज देखने चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।